जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और हमारा आज का पार्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड है जिसमें कि हम विलियन अर्थात सॉल्यूशन से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसी विलयन का वाष्प दाब होता है। तो यहाँ पर वाष्प दाब दिया हुआ है। तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। पूछा हुआ है कि कोई भी विलयन है उसका जो वाष्प दाब होता है वो विलायक से क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है या फिर बराबर होता है। तो याद रखिएगा किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो कोई भी विलयन हो उसका जो वाष्प दाब होता है हमेशा विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होता है, यानी कि कौन से सांद्रण की इकाई पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो है मोललता। क्योंकि जो मोललता होती है वो प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए मोललता पर कोई भी टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, कि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए ताप से स्वतंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुण है। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। निम्न में से कौन अणुसंख्यक गुण है। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब, ये सभी अणुसंख्यक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि अभी जितने भी चीज़ें मैंने बताई ये सभी जो होते हैं इनके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कि जब भी किसी विलयन में विलय के कणों की संख्या पर कोई चीज़ निर्भर करता है तो उसे हम बोलते हैं अणुसंख्यक गुण। तो इस हिसाब से जो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा अणुसंख्यक गुण प्रदर्शित करने वाला वो है ऑप्शन डी, परासरण। तो यहाँ पर श्यानता, पृष्ठता और तरलता अणुसंख्यक गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे क्योंकि ये अणुओं की संख्या पर डिपेंड नहीं करते। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, परासरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइसोटोनिक विलयन है जिनके बराबर होते हैं। तो क्या बराबर होते हैं। तो जिन दो विलयनों का परासरण दाब बराबर होता है ऐसे विलयनों को हम आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई पात्र है ए और बी, उसमें जो विलयन है उनके परासरण दाब बराबर है तो परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ए के लिए हुआ पाई ए, दूसरे के लिए हुआ पाई बी। तो यहाँ पर पाई ए और पाई बी का मान बराबर है यानी कि परासरण दाब बराबर है, तो ऐसा विलयन होगा आइसोटोनिक विलयन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आदर्श विलयन के लिए। तो आदर्श विलयन होता क्या है। तो आदर्श विलयन के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया था, वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन होता है वह विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि अगर हम फार्मूले के रूप में देखें तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। यह है राउल्ट का नियम और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए सही है। और यदि कम या ज़्यादा होता है तो आप याद रखिएगा वह आदर्श विलयन नहीं है, वह अनादर्श विलयन है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी तनु विलयनों के क्वथनांक के उन्नयन होते हैं। तो किसी भी तनु विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होता है जिसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करता है वो कंसंट्रेशन के बराबर होता है। यानी कि विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है और इसी तरह हिमांक का जो उन्नयन होता है वो भी सांद्रता के समानुपाती ही होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, सांद्रता के समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 7 है, परासरणी दाब बढ़ता है जब। तो परासरणी दाब कब बढ़ता है, जब हम ताप बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए है, ताप बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक का मान। यानी कि कह रहा है कि अगर हम किसी विलयन में विलेय को घोल रहे हैं और विलायक है तो किसका हिमांक का मान अधिक होगा। तो याद रखिएगा जब भी कोई विलयन होगा उसमें जो विलायक होगा उसका हिमांक कम होगा क्योंकि वो जल्दी जमेगा, जबकि जो विलेगा उसके हिमांक का मान अधिक होगा।
तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, कम होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घोलक का मतलब यहाँ पर विलायक हुआ और घोल का मतलब यहाँ पर विलयन हुआ। तो जो विलयन का हिमांक होता है वो घोलक से कम होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है पीवी इक्वल टू एसटी के मान। तो हम सभी जानते हैं कि जो आदर्श गैस समीकरण होता है वो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, और यदि एन यानी मोलों की संख्या 1 है तो वहाँ पर फार्मूला हो जाएगा पीवी इक्वल टू आरटी। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है पीवी बराबर है एसटी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एस रखा हुआ है किसकी जगह रखा हुआ है, आर की जगह रखा हुआ है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एस है वो बराबर है आर के। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आर के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल होता है। तो विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का जो मोल प्रभाज होता है इन दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, विलेय तथा विलायक के मूल प्रभाज का जो योगफल होता है वो होता है 1। क्वेश्चन नंबर 11 है समुद्र जल के परासरणी दाब लगभग होते हैं। तो जो समुद्री जल है उसका परासरणी दाब लगभग 30 एटीएम होता है। तो याद रखिएगा इस वैल्यू को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है। तो जब भी कोई पदार्थ स्थिर संगठन पर उबलता है तो उसे हम बोलते हैं एजोट्रॉप। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है दो द्रव का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर। तो जब स्थिर संगठन पर कोई चीज़ उबलेगा तो उसका आंसर होगा एजोट्रॉप। क्वेश्चन नंबर 13 है विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि किसी भी विलयन के जो अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो याद रखिएगा जो अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं वो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 14 है अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन होता है यानी कि पी नॉट माइनस पी एस। देखिए वाष्प दाब जो होते हैं वो दो चीज़ें हैं, एक है पी नॉट और एक है पी एस। तो जो पी एस होता है यह विलयन का वाष्प दाब हो गया और जो पी नॉट है यह विलायक का वाष्प दाब हो गया। तो जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो हमेशा विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। जैसे कोई विलयन था जिसका पहले वाष्प दाब था 10, अब यदि इसमें कोई विलेय हम डाल दिए तो उसका वाष्प दाब हो गया 8। तो कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। तो इसलिए जो यहाँ पर फार्मूला बनता है वो बनता है पी नॉट माइनस पी एस यानी कि वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन यहाँ पर बात करें अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो ये है अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन का फार्मूला। और यदि वाष्प दाब का केवल पूछता तो यहाँ पर होता पी नॉट माइनस पी एस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो जैसा मैंने कि पीछे आपको बताया था कि क्वथनांक का उन्नयन, परासरण, ये सभी क्या है, अणु संख्यक गुणधर्म है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं विलियन से जुड़े हुए अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।